नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुशवाहा। दोस्तों 26 जनवरी के मौके पे कुछ चीज़ें चिंताजनक हुई हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। दो मामले अलीगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी की सरकार है। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में एक स्कूल शिक्षक राष्ट्रगान गाने से न सिर्फ मना करता है बल्कि वो बैठा रह जाता है, और जब प्रिंसिपल और कुछ अधिकारी उसके पास जाते हैं तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। उसने राष्ट्रगान नहीं गाया। तो मुसलमान नहीं प्रोग्राम में जाना, क्या हम खाने टेकते हैं? वो बात आपकी सही है, पर आप मेरी गलती नहीं समझ। नहीं, आप यहाँ तक तो आए, आप जा रहे पुष्प चढ़ाया, आप नहीं। हम मुसलमान में प्रोग्राम में जाते हैं, रोज जाते हैं। मैं भी जाता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। हमारे यहाँ हम अपने बजट की बात करें, वहाँ किसी के सामने मतलब नहीं किया जाएगा, उसको उतरवाया। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जिसको अपने हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया कहा था। मतलब इंडिया में ही एक मिनी इंडिया है उनके अनुसार, जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 26 जनवरी के मौके पे एनसीसी कैडेट जो भविष्य के अग्निवीर वगैरह बनेंगे तो पुलिस बल में भी जाएंगे, वे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो पहला नहीं है और न ही अंतिम है। इस्लाम इसी तरह से इंच इंच बढ़ता है, और एक बार जहाँ तक आगे बढ़ जाता है वहाँ से पीछे नहीं जाता वो। तो जो राष्ट्रगान नहीं गाने वाली बात है, उस तरह की चीज़ें पहले भी आई हैं, और अब जब लोग इस तरह के वीडियोज़ अभी देख रहे हैं तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। अल्लाह अकबर के भी नारे आम हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं। अब धीरे धीरे ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी जो सरकार है बिल्कुल उनके अनुकूल सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के विरोधी या जो बीजेपी को वोट नहीं करते, बीजेपी उनका सम्मान करती है, उनसे डरती है। फिर एक दूसरी घटना है मध्य प्रदेश की, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ बजरंग दल के कुछ लोग मोहम्मद के बारे में कुछ नारा लगा देते हैं। उसके बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, किसी ने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई है, और मध्य प्रदेश पुलिस 4-5 लोगों को, बजरंग दल के 4-5 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो देखिए कितना जल्दी अरेस्ट किया गया, जबकि प्रभु श्री राम पर कोई बोल दे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया जाता है, परंतु एफआईआर दर्ज नहीं होती, और होती भी है तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये फर्क है बीजेपी के पैटर्न में। दूसरी तरफ कल की घटना है कि आरएसएस के प्रमुख लीडर्स सबने मुस्लिम नेताओं से, मौलानाओं से करीब 3-4 घंटे की मुलाकात की है। और ये आप जान जाइए दोस्तों, इस तरह की मुलाकातें जब भी होती हैं तो उनकी शर्तों पर होती हैं। ये तृप्तिकरण चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनका वोट हासिल कर लेंगे। ये 2024 की तैयारी है, जबकि जो हिंदू समाज इनको लगातार वोट कर रहा है, ये उसको बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है, जो दिल्ली में जो बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता पसमानदा और बोहरा मुसलमानों के बीच जाएं और उनसे वोट की अपेक्षा न रखें। तो देखिए, ये इनको मालूम है कि वे लोग वोट नहीं देंगे, परंतु फिर भी ये बीजेपी की नीति है कि जो वोट नहीं देता है ये उसको समर्पित रहते हैं, और यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब मुख्य मुद्दे पर आता हूँ कि इस तरह की जो देश विरोधी गतिविधियाँ हैं,
और अब ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, अब ये सामान्य होती जाएंगी, क्योंकि इस्लाम जहाँ तक बढ़ जाता है, जहाँ तक अपना दायरा बढ़ा लेता है, मेरा मतलब है कि पहले ये वंदे मातरम से शुरुआत हुआ, तो अब वंदे मातरम मुसलमानों के द्वारा नहीं गाना वो एक अब सामान्य घटना दिखाई पड़ता है। अब वही धीरे धीरे राष्ट्रगान भी मुसलमानों के द्वारा नहीं गाना या राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होना, ये सामान्य होती जाएंगी। और ये तो तब है जब बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार तो इनको खुलेआम सपोर्ट करती है, परंतु ये कांग्रेस से भी आगे निकलने की चाहत लिए हुए बैठे हैं। जम करके तृप्तिकरण, जम करके तुष्टिकरण चल रहा है मुसलमानों का। ये बहुत ही चिंताजनक है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका आभार।